हे गाइस, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टेक्नो बकेट। सो इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि मेड इन इंडिया और चाइनीज़ फ़ोन में क्या डिफरेंस होता है। और अगर अभी तक आप लोगों को इसका डिफरेंस नहीं पता और आप फ़ोन सेलेक्ट करना चाहते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो, तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो मैं आपको टोटल नॉलेज दे दूंगा। ऐसी नॉलेज होगी कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये फ़ोन क्या होते हैं या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कैसे बनती हैं, मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है या फिर चाइनीज़ है, किसी और कंपनी की है, किसी और कंट्री की भी है। सारी नॉलेज दूंगा आपको, कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाकर बताऊंगा कि कैसे ये सब कुछ होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आप लोग ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस या फिर नॉलेज के रिलेटिंग वीडियोस चाहते हो। गाइस, मेड इन इंडिया और चाइनीज़ फ़ोन के डिफरेंस से पहले आप लोगों को मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का डिफरेंस थोड़ा सा बता देता हूँ। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको इंटरनेट में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मेड इन इंडिया क्या होता है? जो फ़ोन इंडिया में बनता है सब कुछ इंडिया में होगा। और मेक इन इंडिया क्या होता है? जो फ़ोन कहीं और बना हो और वो यहाँ पर एक्सपोर्ट किया हो अपनी इंडिया के स्टैंप लगाकर या फिर कुछ चीज़ें ऐसी डालकर जो इंडिया की है उसको सेल कर दी जाए। तो आप कहेंगे कि भाई मेड इन इंडिया में भी तो कुछ चीज़ें अपनी डालते हैं, तो यहाँ पर टोटली डिफरेंस होता है। मेड इन इंडिया में क्या होता है कि उस प्रोडक्ट के अंदर वो चीज़ें डाली जाती है, बट मेक इन इंडिया में क्या होता है कि उस प्रोडक्ट के साथ आपको इंडियन चीज़ें दी जाती हैं। मैं आपको फ़ोन के एग्जांपल के साथ बता देता हूँ तो आसानी से आप समझ जाओगे। मान लीजिए एक कंपनी है, शाओमी नाम की कंपनी है, और सेकंड हम लगा लेते हैं सैमसंग कंपनी। ठीक है, तो शाओमी क्या कर रही है फिलहाल के टाइम पर? शाओमी कर रही है यहाँ पर, कह रही है कि हम मेड इन इंडिया फ़ोन ला रहे हैं। तो वो इंडियन फ़ोन कैसे बना रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम प्रोडक्ट तो बाहर चाइना से आता है, किसी और कंट्री से आता है, पर हम उसको जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पर वो बनता है, जहाँ पर वो असेंबल होता है, जैसे बैटरी, कैमरा, मदरबोर्ड, चिपसेट, प्रोसेसर, सेंसर, सब कुछ जो लगता है, फिंगरप्रिंट का जो भी लगता है, तो वो इंडिया में लग रहा है। तो वो एक तरीके से बाहर से मंगाया है बट असेंबल इंडिया में हो रहा है, तो वो मेड इन इंडिया कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा और सेकेंडरी वहाँ पर उसकी जो टैक्सेस होंगे या फिर गुड्स एंड सर्विसेज होंगे या फिर जो भी एक्सपोर्ट है या फिर वो भी इंडिया के थ्रू आउटसाइड हो रहा है, तो ये हो जाता है मेड इन इंडिया। अभी सैमसंग की बात कर लेते हैं। सैमसंग के जो बड़े महंगे वाले फ़ोन आते हैं, जो 25-30 हज़ार के ऊपर के फ़ोन होते हैं, जैसे S20 नोट, जो नोट 10 वगैरह, तो वहाँ पर उसका क्या सीन है? तो भाई उसका सीन ये है कि वो यहाँ पर फ़ोन बनता ही नहीं है, वो बनता है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में वो बनता है, वो यहाँ पर आता है, उसमें चार्जर इंडियन डाल दिया जाता है। तो अगर वो इंडियन चार्जर डाल देते हैं तो वो मेक इन इंडिया कैटेगरी में आ जाता है। तो ये होता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में। मेक इन इंडिया में सिर्फ साथ में कोई चीज़ लगाकर इंडिया का नाम लगाकर भेज दिया जाता है और मेड इन इंडिया में पूरा असेंबल होता है। अभी यहाँ पर मेन बात आती है कि इंडिया का कोई खुद की कंपनी है या खुद की फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कि या फिर वो सारी कंपनी से वो चाइनीज़ है, ये टॉपिक आता है। तो भाई कोई भी कंपनी चाइनीज़ 100% नहीं है और कोई भी कंपनी इंडियंस भी 100% नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको पूरा समझना पड़ेगा इसको, बात को ध्यान से। तो यहाँ पर बात चलती है सिंपली पेटेंट की और जो अलग अलग कैटेगरी होती है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। किसी भी फ़ोन के ला लेते हैं हम, जैसे कि रियलमी या फिर सैमसंग, कोई भी फ़ोन ले लो, तो जो उसमें इस पर चीज़ें लगती हैं आप उसकी एक लिस्ट बना सकते हो तो बना लो। अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हर लिस्ट में अलग अलग चीज़ें डलती हैं हर एक फ़ोन में। जैसे कि उसमें प्रोसेसर डलेगा, उसमें कैमरा डलेगा, उसमें स्पीकर डलेगा, उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी डलता है, उसमें एंड्रॉयड का सपोर्ट डलता है या फिर iOS का सपोर्ट डलता है, खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैक होता है, एयरफोन्स होते हैं, चार्जर्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई एक फ़ोन बनाने में। तो आपको क्या लगता है कि वो सभी चीज़ें एक कंपनी बनाती है? बिल्कुल नहीं, वो एक कंपनी नहीं बनाती। इन सभी चीज़ों को एक अलग अलग कंपनी ऑलरेडी बना चुकी है। जैसे कि प्रोसेसर में आपने सुना होगा, मीडियाटेक का प्रोसेसर आता है, स्नैपड्रैगन का आता है क्वालकॉम की कंपनी की ओर से, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर आता है क्वालकॉम की कंपनी की ओर से। तो अगर वो चाइनीज़ में भी, चाइना में भी प्रोसेसर बिक रहा है स्नैपड्रैगन नाम का, तो वो तो USA की कंपनी है, तो आप उसको एक तरीके से चाइनीज़ फ़ोन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसका पेटेंट तो USA के पास है। सिमिलरली अगर आप कहेंगे कि भाई मीडियाटेक चाइनीज़ कंपनी, तो मीडियाटेक तो भाई चाइना का, मीडियाटेक तो ताइवान की कंपनी है। ताइवान जो है वो अलग है, चाइना अलग है, मीडियाटेक ताइवान बनाता है। ठीक है, उसका जो सेंसर होता है, कैमरा क्वालिटी होता है, एयरफोन्स में डलता है, तो ये सब चाइना ताइवान बना रहा है फिलहाल के टाइम पर।
तो आप कह नहीं सकते कि यार वे फ़ोन पूरे का पूरा चाइनीज़ है, बिकॉज उसमें प्रोसेसर तो किसी और कंपनी का लगा हुआ है। फिर सिमिलरली जो चार्जर है वो इंडिया बना रहा है, तो आप कह नहीं सकते कि वो कहीं और कंट्री में बनकर आ रहा है। और थर्ड जो चीज़ है वो कैमरा है, वो तो सिंपल यूएसए बना रहा है, जापान बना रहा है, सोनी जापान की कंपनी है, तो कैमरा तो वहाँ पर बन रहे हैं। जो छोटे छोटे कैमरास भी होते हैं वो तो जापान बना रहा है इस फिलहाल के टाइम पर। तो आप समझिए कि एक फ़ोन बनाने के लिए उनको हर एक अलग सी जगह से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं और उसको फिर से बनाना पड़ता है। जैसे कि आप एक फ़ोन ले रहे हो, उसमें कैमरा कहीं से आया है, तो वो एक तरीके से जहाँ पर असेंबल होता है वहाँ पर ही उसको मेड इन किया जाएगा, वहाँ पर ही उसको मेड कहा जाएगा। ऐसे ही होता है, सभी जगह पर ऐसे होता है। कोई भी प्रोडक्ट होता है वो एक जगह पर नहीं बनता। कोई भी सब्जी भी उगाई जाती है तो यहाँ पर उगाई जाती है, तो कहीं और भी बेचनी पड़ती है। इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर जो भी चलता है हमारे किसी भी कंट्री में, तो वो एक्सपोर्ट भी करते हैं। सिमिलरली कहीं और से प्रोडक्ट मंगा कर कहीं और एक्सपोर्ट करना, तो जो बीच का पॉइंट होता है उसको मैन्युफैक्चर पॉइंट कहा जाता है। तो वहाँ पर अगर असेंबल भी हो रहा है फ़ोन, तो वो मेड इन उसी कंट्री का हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट कि मेड इन इंडिया क्या होता है, या फिर इंडिया में असेंबल का क्या सीन है, और फ़ोन चाइनीज़ है कि इंडियन से। कोई भी फ़ोन चाइनीज़ नहीं होता और कोई भी फ़ोन इंडियन नहीं होता। हर चीज़ का पेटेंट होता है, वो उस कंपनी को जाता है। भाई थोड़ा सा पैसा उसको दे दिया जाता है, ये ले तू पैसा पकड़, आपके इतने प्रोसेसर मेरे को चाहिए। वो प्रोसेसर लगाते हैं, फिर कंपनी उस फ़ोन को बेचती है। तो इस एक तरीके से प्रोसेसर का पैसा दूसरी कंपनी लेकर गई हुई है। अभी हम आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाते हैं और बताते हैं आपको डिटेल में पेटेंट का क्या सीन है। तो गाइज़ अभी आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर हो, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे टैब ओपन करके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टैब आता है उस पर क्लिक कर लेते हैं, जो है अमेज़ोन। यहाँ पर मैंने कोई भी फ़ोन लिख दिया है, तो आप ये फ़ोन देख सक रहे हो। यहाँ पर फ़ोन तो अमेज़ोन पर बिक रहे हैं। यहाँ पर सिमिलर मैंने एमुलेट स्क्रीन डाली हुई है, तो सैमसंग बना रहा है एमुलेट स्क्रीन यहाँ पर। तो ये यूएस साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पर एमुलेट वहाँ की बनती है स्क्रीन। अभी मैं आपको बताऊँगा कि पेटेंट के बारे में आपको कैसे जान सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि गूगल पेटेंट्स नाम की एक वेबसाइट आती है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कौन सी कंपनी का कौन सा पेटेंट चलता है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑन रखा, आप यहाँ पर जा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दिखाया टच स्ट्रक्चर एमुलेट डिस्प्ले, इसका पेटेंट किसके पास है। तो यहाँ पर भाई आप देख सकते हो कि इसका जो पेटेंट है वो इस कंपनी के पास है। ये जो कंपनी है ये कंपनी के पास है इसका पेटेंट। अगर आप इस कंपनी को सर्च करते हो तो आप किसी और लोकेशन पर जाते हो, तो वो कंपनी को पैसा मिलता है क्योंकि उन्होंने इस डिस्प्ले एमुलेट डिस्प्ले को डिज़ाइन किया हुआ है। सिमिलरली मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइस एंड मेथड फॉर हेडफोन स्पीकर्स इम्पीडेंस डिटेक्शन। तो इसका पेटेंट जो है वो है मीडियाटेक के पास। तो मीडियाटेक को मैंने जब सर्च किया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है करंट एजेंसी मीडियाटेक को, तो यहाँ पर जब मैंने मीडियाटेक सर्च किया तो यहाँ पर मीडियाटेक आ रही है कंपनी, फाउंडेड इन ताइवान। तो यहाँ पर ताइवान एक अलग कंट्री है। जब मैं ताइवान पर जाता हूँ तो वहाँ पर यार मैप आता है जो अलग से दिखाई देता है। तो बेसिकली आप पेटेंट से जान सकते हो कि कौन सी कंपनी कितना पैसा कमा रही है किसी ब्रांड के साथ मिलके। तो ऐसे कोई भी फ़ोन जो होता है वो चाइनीज़ या फिर इंडियन या फिर साउथ कोरिया प्रॉपर नहीं होता है। हर कंपनी कुछ ना कुछ, हर कंट्री कुछ ना कुछ इन्वेंशन करती है। तो वो इन्वेंशन उसमें साथ अगर जुड़ती है तो वो सिंपल सा लॉजिक है भाई, वो उस कंट्री की इन्वेंशन है तो उसका पेटेंट उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाते जाते एक लाइक दे देना। थैंक यू।